हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे और इस सोशियोलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही हॉट कह सकते हैं, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। चाइल्ड लेबर के बारे में आज बात करेंगे। क्या है ये, है ना, और क्यों है ये, इसके बारे में जानेंगे। इसके वेरियस लीगल एस्पेक्ट्स को भी जानेंगे। क्या क्या कानून बनाए गए हैं, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में भी कुछ कानून थे और आफ्टर जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद भी काफ़ी कानून लाए गए, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, चिल्ड्रन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। The new National Policy on Children 2013 reiterates the statement of the 1974 policy that children are supremely important assets of a nation. तो सभी को पता है, जो जो चिल्ड्रन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो क्या हैं? एसेट्स हैं, हमारे देश की धरोहर हैं, एक तरह से कह सकते हैं। वही देश को आगे ले जाते हैं। ओके, इन दिस बैकग्राउंड चाइल्ड लेबर अपीयर्स एज अ स्कार ऑन द सोल ऑफ दिस नेशन। तो कह रहे हैं कि चाइल्ड लेबर को स्कार बता रहे हैं, जैसे कि जब कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो निशान जो छूट जाता है उसको स्कार बोलते हैं ना। तो ये चाइल्ड लेबर उसी तरह का एक, हमारी जो नेशन की, अगर नेशन को अगर बता दें कि उसमें सोल है, तो उसकी सोल पे ये एक तरह से स्कार है। क्या चाइल्ड लेबर, ठीक है। चाइल्ड लेबर इज डिफाइंड एज एनी वर्क डन बाय अ पर्सन हु इज अंडर द एज स्पेसिफाइड बाय द लॉ। तो कह रहे चाइल्ड लेबर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी काम जो एक पर्सन के द्वारा किया जा रहा है जिसकी एज जो है उतनी नहीं है जितनी हमारे लीगल कह सकते हैं, जो बहुत सारे लॉज बने हैं उसमें जो एज बताई गई उससे जब कम एज है तो उसी को कह दिया गया है एक तरह से। जो एज सपोज डेट 14 ईयर्स के जो नीचे बच्चे हैं उनके लिए कहा जाता है स्पेसिफिकली। द वर्ड वर्क मीन्स फुल टाइम कमर्शियल वर्क टू सस्टेन सेल्फ और टू ऐड टू द फैमिली इनकम। तो ऐसे ही बच्चे काम करते हैं जिनके या तो माता पिता नहीं हैं या माता पिता बहुत गरीब हैं, बहुत ही बदहाल अवस्था से वो जब गुजर रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा कर कभी कभी पढ़ाते भी हैं, कभी कभी नहीं भी पढ़ाते हैं, या पढ़ाते हैं तो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन को नहीं देते हैं। स्कूल जाना है तो जाओ, वरना काम ही करो, चंद पैसे ही आएंगे, इस तरह की उनकी मानसिकता होती है। तो बेसिकली फैमिली इनकम में ऐड करने के लिए उनको काम कराया जाता है। ILO आप समझ पा रहे होंगे, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। डिफाइंस, ये क्या डिफाइन करता है चाइल्ड लेबर को, वो जान लीजिए। एज चाइल्ड लेबर इंक्लूड्स चिल्ड्रन परमानेंटली लीडिंग एन अडल्ट लाइफ। तो कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कि परमानेंटली कैसी लाइफ जी रहे हैं, जैसे एडल्ट जीते हैं, है ना, उनको वैसे ही काम कराया जा रहा है जैसे एडल्ट लोग, वयस्क लोग करते हैं, ठीक है। वर्किंग लॉन्ग आवर्स विद लो वेजेस अंडर कंडीशंस विच आर डेट्रीमेंटल टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, समटाइम्स सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली। तो इन्होंने क्या कहा, ऐसे लंबे लंबे घंटे काम कराना, ठीक है, उनको कम वेजेस देना, ठीक है, और ऐसी कंडीशंस जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों के लिए क्या घातक है। और कभी कभी वो अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, हाँ, सभी तो ब्लेस्ड नहीं होते, सभी तो प्रिविलेज नहीं होते कि उनको सब कुछ सुविधाएं मिले ही, ठीक है। चाइल्ड लेबर इज बोथ एन एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस एज वेल एज डीप रूटेड सोशल इविल। तो क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेटिव है, यानी यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन तो भर भर के होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इसको एक डीप रूटेड सोशल इविल कहा गया, यानी कि जड़ों में ये पहुँचा हुआ है, ऐसा ये इविल है, ठीक है। वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर अकॉर्डिंग टू ILO इंक्लूड बॉन्डेड लेबर, माइनिंग, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। अब जान लीजिए इसमें भी वर्क किस प्रकार का, काम किस प्रकार का होता है, वो भी देख लीजिए। ILO ने इसको डिफाइन किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें बॉन्डेड लेबर है, यानी कि उनको हिंदी में इसकी होती है बंधुआ मजदूरी कराना, यानी एक तरह से कभी वेजेस तो देते नहीं हैं, कभी देते हैं तो वो बहुत कम होते हैं, जिस प्रकार उनको काम कराया जाता है। माइनिंग का वर्क है, देखिए कितना हेजार्डियस होता है, ठीक है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत बड़ी समस्या है। आप जो बच्चों को देखते हैं ना कि यहाँ से गायब हो गए, वहाँ से गायब हो गए, बेसिकली उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही मतलब
उठाया जाता है, या उनको वो कई बार ऐसा भी होता है खेल रहे हैं बच्चे और वहाँ आसपास कोई एडल्ट नहीं है, तो ऐसे लोग घात लगाए ही की तरह से बैठे रहते हैं कि मतलब उनको ये लगता है, एक तो पहली बात ऐसे लोगों की आत्मा मर चुकी होती है, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज़ है कि ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, अब ये भी आप समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई एंड डिमांड का, कहीं से कुछ डिमांड होती है तभी उसकी सप्लाई की जाती है। लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखते हैं, इसलिए बहुत सारा इसके लिए भी उनका अपहरण वगैरह किया जाता है। और प्रोस्टिट्यूशन तो हमारे देश क्या पूरे संसार में ही ये समस्या है, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, यानी कि बहुत सारे जो ड्रग रैकेट्स हैं उसमें बच्चों को भी मतलब मिला लिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि बच्चा है तो उसको इतना ज़्यादा लोग शक नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा वो नहीं। लेकिन ये भी आप देखिए क्या कहेंगे इसे, कि जहाँ भी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं, कोई भी क्राइम होता देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले मेरे ख्याल से बच्चों का ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। आजकल तो यही सीन है। ओके, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स एग्जिस्टेंस इन इंडिया। तो इसका होना क्यों है, क्या फैक्टर्स होते हैं, वो जान लीजिए। पहला है, सम चिल्ड्रन आर प्लेस्ड टू द मनी लेंडर्स ड्यू टू ग्राइंडिंग poverty, and it gives worst form of child labor in the form of bonded child labor. Poor parents find it difficult to take care of children due to lack of resources, and child labor is used as a survival strategy by poorer households. तो साफ साफ यहाँ पे कह दिया गया है कि प्लेज समझते हैं, ये लीगल भाषा है, ठीक है। प्लेज में जैसे एक तरह से गिरवी रखना, एक तरह से, वैसे तो इसका जो लीगल डेफिनेशन समथिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, जिसमें प्लेज और मॉर्गेज अलग अलग होते हैं ना। तो लेकिन अभी साधारणतः इसको समझ लीजिए कि एक तरह से पूरा मनी लेंडर्स को ही ऐसे पुअर पेरेंट्स अपने बच्चे दे देते हैं कि आप जो कराना है कराइए, जैसा काम लेना है करिए, खिलाना है खिलाइए, उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो यही सब कारण बन जाते हैं चाइल्ड लेबर के लिए, ठीक है। चाइल्ड लेबर इसीलिए इंडिया में है। ओके, दूसरा देखिए, चाइल्ड लेबर ऑल्सो हैज़ अ जेंडर डायमेंशन। इसका एक जेंडर डायमेंशन भी है। गर्ल्स आर मोर प्रोन टू फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर। तो गर्ल्स को ज़्यादा इसमें देखा जाता है कि उनके साथ ज़्यादा फोर्स लेबर होता है, फोर्स चाइल्ड लेबर होता है। एजुकेशन ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड इन द पैट्रियार्कल फैमिलीज एंड इट पेव्स वे फॉर देयर ईयरली एम्प्लॉयमेंट एज चाइल्ड लेबर। तो कह रहे हैं कि वैसे भी गर्ल एजुकेशन पे उतना ध्यान दिया नहीं जाता है ऐसे हाउस होल्ड्स में, और क्योंकि पैट्रियार्कल फैमिली सेटअप है, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि तुम काम करो, पैसे कमाओ, और बस यही तुम्हारे लिए, पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चाइल्ड लेबर जो यहाँ पे गर्ल्स का जो एक तरह से देखा जाता है वो ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। तीसरा बताया, लार्ज फैमिली साइज लीड्स टू डिप्लेशन ऑफ मीगर इनकम्स ऑफ अर्निंग हैंड्स एंड चिल्ड्रन आर पोस्ट इनटू लेबर। अब देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, ये जो संसार है ये क्या है, कभी भी फेयर नहीं होता है, ठीक है। ये शुरुआत से ही अनफेयर रहता है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि क्योंकि वह जो ऐसे हाउस होल्ड्स में आप देखते हैं कि फैमिली साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी टेक केयर कर नहीं सकते हैं, तो जल्दी जल्दी क्या कहते हैं कि थोड़े से जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनको चाइल्ड लेबर में वो डाल देते हैं, ठीक है, और ताकि उनको एक अर्निंग हैंड मिल सके। ओके, फोर्थ बताया, vulnerability of children is also caused as they rarely protest and are even considered as suitable for certain works like carpet weaving and bangle industry। तो आप देखिए, ये कहा जाता है कि महिला और बच्चे, इनको सॉफ्ट टारगेट बताया जाता है, इन पे जल्दी हमला या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया जा सकता है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि क्योंकि चिल्ड्रन बहुत ही वनरेबल होते हैं और ये प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, यानी अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, कई बार इनको अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं पता होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनके साथ मैल ट्रीटमेंट हो चुका होता है, इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार हो चुका होता है कि इनको नहीं पता होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें क्या आगे आकर के मांगना चाहिए। और इनका देखिए इन्वॉल्वमेंट जो वीविंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपकी कारपेट वीविंग है ना, और बैंगल इंडस्ट्री जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि इनके सॉफ्ट हैंड्स होते हैं, पतले हाथ होते हैं, तो इन सब कामों के लिए ऐसे हल्के हाथ की ही ज़रूरत होती है। तो इस वजह से भी
एज अ चाइल्ड लेबर ये इंगेज कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ कारण देखिए, पुअर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टेकन बाय द स्टेट, पुअर वेजेस ऑफ अडल्ट पेरेंट्स, स्मॉल अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड होगा। अब देखिए क्या है, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है इनके पास, ठीक है। स्टेट भी बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता है जितना किया जाना चाहिए, और क्योंकि इनकी वेलफेयर स्कीम्स भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, हर एक तक नहीं पहुँच पाती। इसके बहुत सारे और भी कारण हैं, क्योंकि बीच में ही सब चीज़ें सफाया हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से भी चाइल्ड लेबर है। सिक्स्थ देखिए, पुअर लीगल फ्रेमवर्क एंड लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स ऑल्सो लीड टू इंस्टांसेस ऑफ चाइल्ड लेबर। अब कह रहे हैं लीगल मतलब लॉज तो हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। अगर लॉज पर्याप्त है तो उनका क्रियान्वयन नहीं सही है, यानी उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पर होता नहीं है, ये भी एक कारण बन जाता है चाइल्ड लेबर के लिए। सेवन्थ बताया इन्होंने, चाइल्ड लेबर इज़ मोर प्रेवलेंट इन सर्टेन एरियाज वेयर वनरेबल सेक्शंस लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव हायर कंसंट्रेशन। अब देखिए इसमें भी देखिए आप विशेष तौर पर उन बच्चों को देखेंगे जो चाइल्ड लेबर कर रहे होंगे, वो बेसिकली या तो शेड्यूल कास्ट से होंगे या शेड्यूल ट्राइब से होंगे, इनका हायर कंसंट्रेशन पाया जाता है, ऐसा देखा गया है। तो चाइल्ड लेबर में भी देखिए कास्ट आ गई है, ठीक है। हमने कुछ दिन पहले से हम कास्ट डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने अनटचेबिलिटी को भी डिस्कस किया था, वेरियस उसके फॉर्म्स को डिस्कस किया था, थ्योरीज को जाना था, ठीक है। आगे देखिए, दीज कॉजेज आर कंपाउंडेड बाय सिस्टमिक फेलियर ऑफ government to provide minimum social security net to the parents of children who are forced to put their children into child labor. Administrative and civil society apathy and corruption is also to be blamed equally. अब देखिए यहाँ पे करप्शन का भी नाम आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बहुत सारा जो स्कीम्स में करप्शन किया जाता है, इसीलिए ये सब चीज़ें बच्चों तक पहुँचनी जो चाहिए वो पहुँच नहीं पाती हैं। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जो ढांचा है वो एक स्तर तक तो कोशिश करता है लेकिन पूर्णतः वो सफल नहीं है, इसलिए भी चाइल्ड लेबर आप देखते हैं इंडिया में। और एपैथी का मतलब होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब आप ये भी समझ पाते हो, कोई भी अगर कुरीति समाज में है तो क्योंकि एक सेक्शन उससे हमेशा अछूता रहता है, उनको वो काम नहीं करना होता है, इसीलिए वो बहुत ही अपने आप को सेपरेटेड रखते हैं। उनके प्रति जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके प्रति उनको कोई भी दया नहीं होती है, कोई भी उनको ये नहीं लगता है कि ये भी बच्चे हैं, है ना, हमारे आपकी तरह जो बच्चे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, ऐसा कोई सोचता नहीं है। बहुत ही उदासीन समाज दिखता है हमें, ठीक है, ये भी एक कारण बनता है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन एजेंडा हैज़ फोर्स मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन टू वर्क। आप देखिए SDG की बात आपने सुनी होगी, जिसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें रखा गया है चाइल्ड एजुकेशन की बात की गई है उसमें, है ना, सबको एजुकेशन मिले उसकी बात की गई है। अब देखिए कब तक हम इसको पूरा कर पाते हैं, ये या तो ईश्वर जानता है या फिर कोई नहीं जानता है, और ईश्वर को भी कौन जानता है, ये भी कोई नहीं जानता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जहाँ पे हमें उसके बारे में नहीं पता होता है तो हम क्या बोल देते हैं, ईश्वर जानता है, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट पुट द चिल्ड्रन इनटू विशियस सर्कल ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। विशियस सर्कल समझ लीजिए, इसको कहा जाता है दुष्चक्र, यानी कि ऐसा चक्र जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लैक ऑफ एजुकेशन उनमें रहता ही है, एम्पावरमेंट की बात ही नहीं कोई करता, और यही एक पूरा दुष्चक्र बना देता है एक बच्चे का चाइल्ड लेबर हो जाना, यानी वो चाइल्ड लेबर करता रहता है ज़िंदगी भर, अनपढ़ भी रह जाता है और पॉवर्टी तो उनके साथ लगी ही रहती है। चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन रिच एंड इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज ऑल्दो टू अ लेसर डिग्री एज कम्पेयर टू पुअर एंड डेवलपिंग नेशंस। अकॉर्डिंग टू 2011 एंड सेंसस, द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स एज्ड बिटवीन 5 से 14 वर्ष के बीच में कितना है इंडिया में, 4.35 मिलियन, यानी लगभग 40 लाख के ऊपर, ठीक है। However, estimates by private organization put this number much higher. लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती हैं वो ये नंबर और बताती हैं। वो तो जो आपने सेंसस का डाटा देखा 2011 का, वो बता रहा है कि लगभग मान लीजिए कि 40 लाख के ऊपर, लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती हैं वो इस आंकड़े को और ज़्यादा बताती हैं, ठीक है। ओके फाइन, आगे देखिए, एक नाम आ रहा है नीरा बुरा इन हर बॉर्न टू वर्क चाइल्ड लेबर इन इंडिया, इनकी किताब का नाम है, आर्ग्यूज दैट मिडिल क्लास एक्टिवली प्रमोट चाइल्ड लेबर इन सर्च ऑफ चीप डोमेस्टिक हेल्प। देखिए जो आप डोमेस्टिक हेल्प घर पे भी रखते हैं उस पर भी ध्यान रखिए कि वो बच्चा जो हो
तो 14 साल के ऊपर ही हो। कई लोग इससे छोटे बच्चों को भी काम दे देते हैं, वो गलत है, वो लीगली गलत है, ठीक है। तो इसीलिए वो ये समझते हैं कि चीप डोमेस्टिक हेल्प मिल जाएगी। बड़ा होगा तो वो एक तरह से अपने हक के लिए बोलेगा कि आप इतना कम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं इस तरह का विरोध कर पाते हैं, इसलिए भी शायद उनका एंगेजमेंट ज़्यादा होता है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू नीति मिश्रा, गर्ल्स आर given more preference as child labor due to the adaptability to the household chores and suitability to various industries। तो बता रहे हैं कि जो लड़कियां हैं स्पेशली उनको हाउस होल्ड काम करने का अनुभव रहता है, क्योंकि वो घर पे भी काम कर रही होती हैं, तो हाउस होल्ड चोर्स को करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक तरह से उसमें दीक्षित होती हैं, तो इसलिए उनको जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ठीक है। Maron Wiener considers lack of education as the biggest cause behind the child labor, as work is seen as more rewarding to, है ना। Usha Patnaik on the other hand puts economics of child labor as the biggest factor for its existence, ठीक है। There are two opinions on the question of continuance or banning of the child labor in India. One group thinks that child labor should be banned since it is detrimental to physical and mental health of the child। एक opinion, एक साइड का ओपिनियन ये मानता है, यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, दो ओपिनियन है, तो एक ओपिनियन पहला ये बताया जा रहा है कि ये चाइल्ड लेबर टोटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। दूसरा, और इसका आप प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी आप देखते ही हैं। अदर ग्रुप कहता है कि अबोलिशन ऑफ पॉवर्टी एज अ प्री कंडीशन फॉर अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। दूसरा ग्रुप कहता है कि अगर पॉवर्टी को ही नष्ट कर दिया जाए तो चाइल्ड लेबर भी ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएट ब्लैंकेट बैन ऑन चाइल्ड लेबर में नॉट इवन बी पॉसिबल इन अ डेवलपिंग कंट्री। कह रहे कि पूरी तरीके से डेवलपिंग कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है कि इसका बैन हो पाए, तो इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं, वेयर इट कैन नॉट बी बैक्ड बाय एडिक्वेट सो रिसोर्सेज, इट मे लीड टू डिज़ायरेबल consequences लाइक चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड माल नरिशमेंट भी इन बच्चों में आप बहुत देखते हैं, यानी कुपोषण के शिकार रहते हैं ये, ठीक है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन आप समझ ही रहे हैं, जो बच्चों से जो बहुत सारे ऐसे काम कराए जाते हैं जिसमें कि देह व्यापार, ठीक है, में उनको लगा दिया जाता है बहुत ही बचपन से, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए। तो समझ लीजिए एक तरह से दोनों तरफ से है, मतलब दोनों तरफ से कहने का मतलब है कि एक तो वो बच्ची है, उसको हाउस होल्ड में भी ज़्यादा काम कराया जाता है, मतलब अगर वो लड़की है तो वहाँ पे उसको एंगेजमेंट, और दूसरा इनका जो अपहरण होता है देह व्यवहार के लिए भी होता है, तो एक तरह से इनके ऊपर दोनों तरफ से वार है, ओके। आगे देखिए, सो रिहेबिलिटेटिव मेजर्स लाइक प्रोविजनिंग ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ ऑल्सो। अब देखिए कई बार इनको मान लीजिए कहीं पे रखा जाता है तो वहाँ से बताइए कुछ और शुरू हो जाता है, वहाँ से बहुत सारे सेंटर्स में, अभी जल्दी आपने बिहार में एक जगह का नाम है, वहाँ पे आपने सुना था कि कोई वहाँ पे ऐसे सेंटर्स चला रहा था और वहाँ से बच्चियों को बाहर भेजा जाता था फॉर द प्रोस्टिट्यूशन पर्पसेस, ठीक है। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम इसको और जानेंगे। और इसमें देखिए बहुत सारे मेजर्स भी लिए गए, लेकिन मेरे ख्याल से वो एडुकेट मेजर्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम स्लम्स भी करेंगे और डिप्राइवेशन इन द अर्बन एरियाज़ को भी देखेंगे, और कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे जो कि आप समझ ही रहे हैं। मैंने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ाया है और फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ाया है, तो उसमें भी चाइल्ड लेबर की बात की गई है, उसमें वेरियस प्रोविजंस बनाए गए हैं, उसको एक तरह से इलीगल बताया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो विद दिस हम इसको एंड कर रहे हैं आज के लिए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन, ऑल द बेस्ट।